تشتكي أقدمشي معهم وجل سامعين سامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाशज़ादे कुल्गु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनती चिश्ती आदरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम। बस्ती के उन तमाम जिंदा दिल मुसलमानों को जिनकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें और खून पसीने की कमाई इस इदारे में लगी, और वो लोग जो इस इदारे के साथ माल के साथ भी रहे और ख्याल के साथ भी रहे, मौला करीम उन सभी हजरात को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। नूरानी काफिला जलवगर है। सरे फहरिस्त लहुलाली और पीर तरीक़त रबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली चमने ज़हरा के महकते हुए फूल हुज़ूर सैयद साहब क़िबला माशाअल्लाह नक़ीब अहले सुन्नत, इनकी भी मेहनतें आपके सामने हैं। पूरी महफिल को मुकम्मल तरीके से चला रहे हैं। अभी भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहब क़िबला बड़ी खूबसूरत हुज़ूर की नातें सुना रहे थे। दस्तारबंदी का खूबसूरत मंज़र मुलाहिज़ा आप सभी हज़रात ने फरमाया। जनाबे मोहतरम कारी हसनैन साहब और कारी अफरोज़ आलम साहब क़िबला, इनकी मेहनतें, मोहब्बतें आपकी निगाहों के सामने हैं।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक बेशक। ये बस्ती चाहे जितनी ज्यादा खूबसूरत रही हो, लेकिन आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस बस्ती ने आज फिर इस उम्मत को 5 हाफिज कुरान अता कर दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी तरह आपकी मोहब्बतें और ताउन रहा, और इन बुजुर्गों की, सादात इकराम की, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, इन तमाम अहबाब की अगर दुआएं रहीं तो आज 5 हाफिज हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में 50 फारिग इस इदारे से निकलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यकीनन इस इदारे ने आपके खून पसीने की कमाई को रायगा जाने नहीं दिया। आपने इस इदारे को कागज के पैसे दिए, इस इदारे ने आपको जन्नत के टिकट अता कर दिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जी माशाअल्लाह न माशाअल्लाह। जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है हजरत, क्या बात है, बेशक मेरे बेशक। वो नौजवान भाई जो वतन से बेवतन रहते हैं, जी परदेश काटते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं और साथ में दीन की जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं। बेशक बेशक और ये इंतखाब रब और रसूल का होता है, किससे दीन का कितना काम लेना है, ये फैसले मुस्तफ़ा मदीने से फरमाया करते हैं। बेशक 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 बेशक। ज़रूरी नहीं है कि बड़े पैसे वाला हो या बड़ी दस्तार वाला हो तो ज़्यादा दीन का काम कर रहा है। कभी कभी जूते पॉलिश करने वाले भी वो कर जाते हैं जो बड़े बड़े शहंशाह नहीं कर पाते। बेशक 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 बेशक। और हुजूर का दीन इतना खुददार है, इतना खुददार है कि आप उसकी चुटकी भर मदद करो तो वो मुट्ठी भर अता फरमा दिया करता। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे उन तमाम नौजवानों को जो अपने इदारों के साथ तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर जवान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। जो खबरें हैं वो सभी सुनते होंगे और सभी जानते होंगे। आज पूरी ताकत दुनियाए कुफ्र ने इस बात पर लगा दी है कि इस कौम को जो चीज़ जिंदा रख रही है उस चीज़ को मिटा दिया जाए। समझ रहे हैं? बहुत गौर किया लोगों ने कि उम्मत मुस्लिमा को जिंदा किसने कर रखा है, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि मदरसे बंद कर दिए जाएं, कौम खुद ब खुद मुर्दा हो जाए। और यही वजह है कि उनका सबसे बड़ा निशाना हमारे मदारिस है, जी 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 हमारी दरसगाहें हैं, उसके बाद हमारे उलमा हैं, जी जी जी। हमारे अइम्मा हैं। वो जानते हैं कि अगर इस कौम से इदारे ले लिए जाएं तो इस कौम की जो रूह ईमान है वो हम निकाल लेंगे। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, गैर तो समझ गया कि अगर सरों पर टोपियों का ताज रखा है तो दरसगाहों की देन है। बेशक हक है, हक है। अगर हमारे कौम के जमींदार जो जमीन जोत रहा है उसे कलमा आता है तो ये मदरसे की देन है। बेशक बेशक हक है, हक है। अगर बिजनेसमैन बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान खोलता है तो ये उसके बाप की मेहनत नहीं, ये मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब की मेहनत होती क्या है। बात है हजरत, बेशक बेशक। ये अलग बात है कि जिनको कलमा याद होता है वो उलमा की देन से होता है, फिर वही बैठकर उलमा के खिलाफ अगर जबान दराजी करें तो उनसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। अगर आप अपने जहन से न समझ सके तो दुश्मनों की चाल से समझ जाओ कि कौम के सबसे अजीम सरमाए को उलमाए अहले सुन्नत कहा जाता है। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद हमारा जिंदाबाद। सबसे बड़ा सरमाया है, बेशक बेशक उलमा हमारे सबसे बड़े सरमाए हैं। बेशक हजरत बेशक। अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना कमर मिसबाही साहब जी 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 माशाअल्लाह कारी अफरोज साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, माशाअल्लाह नकीब अहले सुन्नत, और ये हमारे तमाम तर उलमा। आपको क्या लगता है ये एक रात बटन दबा और ये बन गए? क्या लगता है
कोई ऐसा बिस्तर था जिस पे लेटाया गया और सुबह को सनद दे दी गई? आपको क्या लगता है? ये मिसबाही साहब सोए ख्वाब में किसी ने दस्तार बांधी, मिसबाही हो गए? नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, बेशक बेशक कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक। नौजवानों, हमें यहां रुक के सोचना पड़ेगा। जी जी जी। याद रखिए, कीमती लोग हर दूसरा बंदा नहीं, नस्लों को नसीब से मिला करते हैं। बेशक बेशक। नसीब से मिला करते हैं। कहने को मुफ्ती साहब क़िबला के भी 4 हाथ पैर हैं, मेरे और आपके भी 4 हाथ पैर हैं। जी जी जी। 2 ही आंखें इनकी हैं, 2 ही मेरी हैं, 2 ही आपकी हैं, देखने में फर्क कोई नहीं है। लेकिन जो इनाम मदीने से मिला है वो हर एक को मैसर नहीं होता। बेशक बेशक। हर एक को मैसर नहीं होता। ये 5 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं। क्या बात है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जब कोई ऐसे बोलता है ना, हाफिज जी आगे जी बैठ जाओ हाफिज जी, और टांग पे टांग रख के कहता बैठो हाफिज जी, खून खोल जाता है। अल्लाह। फिर मैं सोचता हूं, इससे पूछूं काश कयामत आज आ जाए और खुदा एक पल्ले में हाफिज को रखे, हाय हाय। दूसरे पल्ले में पूरी दुनिया को रखे, क्या बात है। और यह ऐलान करके बता दे, दुनिया वालों देखो, कुल कायनात मिलकर मेरे कुरान वाले के बाल बराबर नहीं हो क्या सकती। बात है हजरत। बेशक बेशक। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कौम के जो रहनुमा हैं उनका एहतराम करें। जी जी जी। बेशक बेशक। हमारा जो नजरिया है ना कि हाफिज बन के बेटा खाली इमामत करेगा, जो सिर्फ ये नजरिया है कि हाफिज बन गया तो क्या चंदा ही कर लेगा, याद रखिएगा, ये जो 5 हाफिज कुरान है ना, इनका इंतखाब रब ने आलम अरवाह ही में कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में कर लिया गया इनका इंतखाब। जी हजरत। बेशक बेशक। तब ये फैसला कर दिया गया था, इनके जरिए कुरान की हिफाजत कराऊंगा, इनके जरिए। आप आज खुद बता दीजिए, अगर कुरान जो आज हमारे दरमियान एक जिल्द के अंदर मौजूद है, सफ़हात में मौजूद है, और आंख में मौजूद है, अगर वो हमसे दूर कर दिया जाए और फिर अगर कोई दावा करे कि कुरान की आयत यूं नहीं यूं है, उसे बचाया कैसे जाए? कैसे बचाया जा सकता है? अब देख तो पा नहीं रहे क्योंकि है नहीं हमारे पास। फिर आखिरी ये रह जाता, बुलाओ किसी हाफिज को, बेशक बेशक। जिंदाबाद। वो बताएगा हरकत सही लगी है कि नहीं लगी है, जी जी जी। बेशक आयत दुरुस्त लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। और मैं आपको यकीन दिला दूं, घबराने की जरूरत नहीं। कुरान को मिटाने की कोशिश तो 1400 साल ही से हो रही है, लेकिन खुदा की कसम, न कुरान कल मिटा था, ना आज मिटा है, और ना कल मिटेगा। कल मिट सकता है। बेशक। ये हम इस बात पे गौर करें, कुरान के करीब होने से कुरान का फायदा नहीं, हमारा फायदा है। बेशक बेशक। हक है हजरत। बेशक। किसका फायदा है? हमारा फायदा। जोर से है। हमारा फायदा। मैं तालीम और एजुकेशन का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं हमारी कौम में IAS हो, IPS हो, जी जी जी। है ना, LLB भी करें लोग, बेशक सारी डिग्रियां हमारी कौम में हो, लेकिन उससे पहले हुजूर का दीन हमारे बीच में होना चाहिए। बेशक बेशक। बेशक बेशक। क्या बात है हजरत। हुजूर का दीन हमारे बीच में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारे मजहब के उसूल क्या क्या है, और जब ये उसूल मजबूत हो जाते हैं ना, फिर कोई बेटी सताई नहीं जाती, जी जी जी। बेशक। फिर किसी माँ के ऊपर बेटे थप्पड़ नहीं चलाते, फिर बाप को घर से नहीं निकाला जाता है, इसलिए कि दीन हमारा सबके रिश्ते, सबके हुकूक सिखाता है। बेशक बेशक। सबके हुकूक सिखाता है। अल्लाह माफ करे अगर बच्चा गलत हो जाए, कहते मौलवियों की तकरीर का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, अब तो अगर मच्छर ज्यादा काट ले तो कहते हैं मौलवियों की वजह से काट। सारी जिम्मेदारी मौलवी के ऊपर आ जाती है। नहीं, सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की अच्छाइयां औलाद का काम बना देती है। याद रखिएगा मेरी बात, माँ बाप की नेकियां औलाद के काम बना दिया करती हैं, और कभी कभी माँ बाप के गुनाह औलाद के लिए वबाले जान बन जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। ये जो लोग बात करते हैं ना, रे यार जी जी जी। उसका था उसके साथ चला गया, जैसा करेगा वैसा खुद भर लेगा खाली। नहीं, हर बाप से कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब क़िबला मौजूद है, मेरी कौम के जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, जब कभी बाप गलती करके दुनिया से जाता है ना, तो उसकी सजा कभी कभी औलाद को भरना पड़ता है।
नस्लों तक। और कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जिनकी सजा 7 पुश्तों तक चलती है। अल्लाह जिंदगी दे तो जब तक जिंदा रहना उलमा से प्यार करते रहे। बेशक, क्या बात है हजरत। इसलिए कि जो उलमा की तौहीन करता है उसकी सबसे बड़ी सजा यह है कि उसकी नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाने बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, तुम्हें मर्सिडीज में घुमाएगा, तुम्हें BMW में बिठाएगा, एयर कंडीशन रूम में रखेगा, लेकिन तुम्हारी नस्लों में कोई हाफिज पैदा नहीं होगा, कोई आलिम पैदा नहीं होगा। क्या वजह है? बड़े बड़े उमरा की जाके नस्लें चेक कर लो, किसी की 5 पुश्तों तक हाफिज नहीं मिलता, किसी की 7 पुश्तों तक हाफिज नहीं मिलता। दौलत की कसरत तो है लेकिन इल्म की दौलत नहीं है। मगर वहीं जाकर के देखो, किसी गरीब का छप्पर जरूर है लेकिन हर पुरुष में इल्म वाला मिलेगा। किसी के घर में खाने को चावल तो नहीं है लेकिन पढ़ने को कुरान वाला मिलेगा। किसी के घर के अंदर 4 पाइयां तो टूटी मिलेंगी लेकिन कुरान सजे मिलेंगे। वजह सिर्फ ये है कि कुरान की दौलत मेहनत से नहीं मिला करती बल्कि खुदा की रहमत से मिला करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खुदा के वास्ते प्यार करो इनसे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपने इस इदारे की खिदमत की और इदारे ने जो आपको इज्जत बख्शी है। माशाअल्लाह। हाँ, कारी हसनैन साहब जिक्र कर रहे थे अपने इदारा, कारी अफरोज साहब जिक्र कर रहे थे इदारे के तलबा का। तो हमारे भाइयों ने जिन्होंने तरावी पढ़ी उन्होंने जिक्र किया, बताया कि हर जगह मैं तो ये सोच रहा था तरावी होती तो कहते आप जरा जल्दी कर लेते थोड़ा सा, लेकिन यहाँ जो यहाँ के फारिगीन ने कुरान पढ़ा तरावी में, लोग ये चाह रहे थे 10 बजे फारिग हो जाते, क्यों ना ये सुई आगे बढ़ के 11 तक पहुंच जाती। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह। कुरान की खूबसूरती है। बेशक, बेशक है? इतना खूबसूरत बच्चे कुरान पढ़ते, लोगों का दिल जब नमाजों में लगने लग जाता है तो फिर मस्जिदें भरने के लिए तकरीरों की नहीं, कुरान की तिलावत काफी होती है। बेशक, बेशक, कुरान की तिलावत काफी होती है। और कुरान में अल्लाह ने वो असर रखा है, अगर कुरान को अरबी लबो लहजे में अच्छी आवाज वाला पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान की तिलावत सुनने लग जाया करती। बेशक, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा दिल ठंडा हुआ। हमारी जमात में अहले सुन्नत के अंदर ये सबसे बड़ी कमी है जो हमारे दर्स निज़ामी में बतौर कोर्स तजवीद पढ़ाई जाती है, वो भी बस रस्मन। अल्लाह, इस फन पे सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जोर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा लेकिन कुरान नहीं आते। मैं सलाम करता हूं इस इदारे के तमाम असातिज़ा को कि आपने कसम खुदा की अगर ऐसा ही कुरान पढ़ाया है जैसे ये बता रहे हैं तो फिक्र न करो, गुंबद खजरा से हुजूर की भी दुआएं मिल रही होंगी, नजफ अशरफ से हैदर कर्रार की भी दुआएं मिलने लग गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्यादा अहम था हमारे यहाँ पे, और अल्लाह सलामत रखे इस इदारे को। कोशिश कीजिएगा, लग जाइएगा, लग जाइएगा। हम जमींदार भी हैं, हम ठेकेदार भी हैं, हम नाक वाले भी हैं, हम मूंछ वाले भी हैं, हम जन्नत वाले भी हैं कि नहीं? अल्लाह, जी जी हजरत, थोड़ा बहुत ये अच्छा भी सोच पैगाम लिया करें। हम जन्नत, हमसे किसी ने कह दिया मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, बटन खोल के ना पौवा पी के सोच रहा मुझे देख के जन्नत जहन्नम जो है शर्मा जाएंगे। अल्लाह, ख्याल करें हम लोग अपना, थोड़ा सा ख्याल करें। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जी, जितनी हमने समझ सक रखी है। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो नबी के चचा का जिगर न चबाया जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मैं 6 माह के लाल को लेके हुजूर की बारगाह में जंग के लिए पेश नहीं होती। माफ कीजिएगा, कई बार ऐसा भी होता, मैं तो समझता हूँ जब तालीम इतनी अच्छी है, कारी हसनैन साहब ने बताया कि लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया सुन रही है, अल्लाह करे इस इदारे के जरिए ये पैगाम कोने कोने तक जाना चाहिए, जी जी जी, माशाअल्लाह, कोने कोने तक जाना चाहिए, और दुनिया को पता लगना चाहिए कि दीन के साथ कैसे खड़ा होना है, जी 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 जी, माशाअल्लाह, दीन के साथ कैसे खड़ा होना है। लोग चंदा देते हैं, कुछ कहते हैं लो हाफिज जी आके ले जाना, मजा तो तब है जब चल के देके जाओ। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तब मजा है जब चल के देके जाओ। माशाअल्लाह, भाई खाना तो सब खिला देते हैं, जी जी जी, लेकिन बचा हुआ खिलाना और है,
आगे का उठा के खिला देना अलग असर रखता है। बेशक जिंदाबाद और ये जिंदाबाद। आजमा लेना, आप लोग आजमा लेना। कई बार बचा तेरे लो, भाई लो खा लो, बच गया तो फला को दे दो। लेकिन दरवाजे पे कोई साहिल आ जाए, तुम बैठे हो, सिर्फ एक वक्त का खाना हो, और कहते रब के नाम पे दे दो, फिर वो उठा के दो, कसम खुदा की दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है। बेशक क्या ऐसा नहीं जिंदाबाद। होता कई बार चंदे के लिए कहते हैं तो कहते हैं हाफिज जी अभी टाइम नहीं है, 8 दिन बाद बात करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है ना। आपको एक बात बता दूं, यहाँ कोई गरीब नहीं है, ना मिंबर वाले गरीब हैं ना नीचे वाले गरीब हैं, सारे मजबूत लोग हैं। जी 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 किसी के घर में पाते नहीं हो रहे हैं, जी जी। किसी के घर में पत्ते नहीं चबाए जा रहे हैं, लेकिन तारीख रुला देती है जब शाबी अबी तालिब की गिनती लगती है। अल्लाहु अकबर। कुरान इतना सस्ता भी तो नहीं था ना जितना हमने कर दिया, इतनी हल्की तालीम भी तो नहीं थी जितनी हमने समझ ली। कुरान कितनी मुश्किल से पहुंचा है, पूछ मेरे नबी से। 2.5 साल शाबी अबी तालिब की मशक्कतें, जिसमें माओं की गोद में बच्चों ने तड़प तड़प के दम तोड़ा, और मेरा नबी कह रहा है सुनो बच्चे वालों, तुम चले जाओ, तुम्हारे बच्चों के होठ सूख गए, लौट जाओ, ये मेरे दुश्मन है, अब तुम्हारे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, लौट जाओ। आलम ये था, नबी से इश्क करने वाले ऐसे थे, जब बच्चे शाबे अबी तालिब में भूख के लिए रोते थे, काफिर मुस्कुरा के हंस के कहते लो वो देखो उनके चाहने वाले तड़प रहे हैं। माएं बच्चों के मुंह पे हाथ रख के कहती थी ना मेरे लाल, भूख बर्दाश्त कर ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे रोने को देख करके नबी का दुश्मन खुश हो जाए। बेटे हम जान तो दे देंगे, लेकिन नबी के दुश्मन के होठों पे हंसी नहीं देख सकते हैं। माओ ने बच्चों के होठों पर हाथ रख दिए। 8 साल के बच्चों ने अपने होठों को सिल लिया था, बच्चे दम तोड़ना गवारा कर रखे थे, लेकिन आवाज के साथ रोना गवारा नहीं था। लेकिन साकिब उसमें सिर्फ चाहने वाले नहीं, नबी के घर वाले भी मौजूद थे, नबी की बेटी भी मौजूद थी। तारीख गवाह है, जब मेरे नबी शाबी अबी तालिब में घूम करके आए हैं, आकर के अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था खदीजा मेरी फातिमा नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्ची कहाँ है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा सरकार मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। आज क्या हो गया है, बेटी रोज दौड़ के आती थी, आज पीछे क्यों छुप गई है। तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका आज बेटी का भूख से चेहरा निढाल है, फातिमा ये चाहती है कि मेरा बाप मेरी उदासी देख करके परेशान ना हो जाए, इसलिए बेटी ने सामने आने से इनकार कर दिया है। मेरे नबी ने बेटी को बुलाया, कहा फातिमा खैर है, कहो क्या हाल है। तब खातून जन्नत के जुमले सुनो। सैयदा कायनात ने कहा था अब्बा जी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब कलेजा मुंह को आ रखा है। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, वही मुसल्ला बिछा करके मन्नो सलवा नहीं मांगा था, जन्नत का खाना नहीं मांगा था, बेटी का हाथ पकड़ा के दरख्त पे करीब आए हैं, नीचे सूखे पत्ते उठाए, बेटी की गोद में डाले, कहा फातिमा ये पत्ते खा के गुजारे कर लो। नबी की बेटी थी, कोई शिकायत नहीं की है। आंसू भरे अंदाज में बाप के चेहरे को देखा, मेरे नबी ने कहा बेटी यहाँ पत्ते खा के गुजारे कर, वहां जन्नत की सरदारी का ताज मैं अता करके दूंगा। बात है हजरत, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, खतीब आजम हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह बड़ी माशाअल्लाह। कुर्बानियां लगी हैं। मैं क्या मुबारकबाद बात पेश है। करता हूं उन जवानों को जी जी जिन्होंने जवानी के कुछ हिस्से की कमाई कुरान के नाम कर दी। कुछ तो लग जाए यार, कुछ तो लग जाए। मैदान क़यामत में सैयदा कायनात अगर पूछ लें मैं तो कुरान के लिए बेटे लुटा के आ गई, तू क्या करके आया है, तो कम से कम इतना तो कह सको आपने बेटे लगाए, हमने कमाई का कुछ हिस्सा लगा दिया था। बेशक बेशक। और वो तो करीम लोग हैं, वो तो करीम लोग हैं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है तू उंगली कटा दे वो तुझे शहीदों में खड़ा करके दिखा देंगे, है ना। तो ये कुरान है, इसकी खिदमत करें, इससे मोहब्बत करें, कभी इन कुरान वालों को हल्के में ना लेना। अल्लाह ने इतनी इज्जतें बख्शी हैं, जिस बस्ती से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन का अजाब उस बस्ती से उठा लेता है, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा देता है। और जहां हाफिज की कब्र बन जाती है चारों तरफ 10-10 कब्रों का अजाब अल्लाह उठा दिया करता है, 40 कब्रों का अजाब उठ जाता है। हाँ ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत। हम कहते हैं हाफिज जी अल्लाह मुझे जाना है ना, ये सोच के इज्जत न कर कि ये किसका बेटा है,
ये सोच के इज्जत कर, ये किसका वारिस बैठा हुआ है, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किसका वारिस बैठा हुआ है, बेशक इसने बेशक। किसकी जिम्मेदारी उठा रखी है। ये वही तो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं जिस जिम्मेदारी को अबू बकर सिद्दीक लेके चले थे। इनके कंधे पे वही तो जिम्मेदारी है जो हजरत उमर के कंधे पे आई है। ये वही जिम्मेदारी है जो नबी के गनी के कंधे पे आई। ये वही जिम्मेदारी है जो मौला अली के कंधे पे आई। बेशक बेशक। और ये जिम्मेदारी आज इन कुरान वालों के कंधों तक आ गई। माशाअल्लाह। हमारा फर्ज बनता है हम इनका एहतराम करें। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? थक गए आप लोग? थक गए? मुझे हुक्म हुआ है कि हुजूर का शजरा जरूर पढ़ना है। हाँ, मैं वो पढ़ दूंगा आखिरी वक्त में अपनी, जब मेरी गुफ्तगू का एंड होगा तो मैं उसको भी पढ़ूंगा। लेकिन अभी मेरी चंद जरूरी बातें सुन लें। नाराज तो नहीं बैठे आप? शादाब भाई, मामला ठीक है सबका? नाराज तो नहीं है ना? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ये जिम्मेदारियां हैं। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? हाथ उठा के बता देंगे। हाथ तो उठा दे जो चाहते। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको गौसे पाक के सदक़े में करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। ये देखो बाद में हाथ उठा रहे हैं, ये सोच रहे थे कहीं चंदा ना मांग ले हाथ उठा के। बहुत होशियार लोग हैं। क्या बात है ना? आप जो देना दे चुके हैं, आप टेंशन ना लीजिए। मुझे कारी हसनैन साहब ने बताया इतना दे दिया है कि अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसे ही है ना? ऐसे फिर सर हिला रहे हो ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ आपने दे दिया है और इंशाअल्लाह पूरा साल देते रहेंगे। कोई आज ही का दिन थोड़ा ही है, फिर देंगे फिर देंगे फिर देंगे। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दें। अल्लाह सबको बगदाद वाले के सदक़े में अमीर बना दे। हैं? अब मेरी बात सुन लें। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यह है, अपने रिज्क में, अपने घर के खाने में कुरान वालों का हिस्सा शामिल कर लिया। सबसे आसान रास्ता है अमीर होने का, और गारंटी है दुनिया घूम लिए हमने देखा ऐसा कोई शख्स मुझे गरीब मिला ही नहीं जिसको कुरान वालों से मोहब्बत हो। देखा ही नहीं मैं। उसके घर में फाका ही नहीं देखे जिसके घर में कुरान वालों के कदम आते। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, हक है हक है। नाराज ना होइएगा, मैं खुद आगे चल के पीर ही बनूंगा। जब कोई काम ना रह जाएगा तो यही करूंगा। तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, नाराज ना होना। ऐसा मैंने कोई बंदा देखा ही नहीं जिसके भर कुरान वालों के कदम आते हों और उसके घर में फाके होते हैं। कई बार ऐसे मिलेंगे आपको, लो मैं तो खूब खिलाऊं यार मौलाना लोगों को, रात ही ना भैंस खुल गई, रात ही दीवार कट गई। ये कौन लोग होते हैं खिलाने वाले, जिनकी भैंस भी चली जाती और दीवार भी कट जाती? ये वो लोग होते हैं जो खिलाते तो जरूर हैं लेकिन इज्जत से नहीं खिलाते। मैं एक मशवरा दूं आपको, आप बड़े लोग हो लेकिन मशवरा याद रखना, जब भी आलिम मेहमान बने कभी डिस्पोजल में ना खिलाना। उस बर्तन में खिलाना जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन हो। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी जी। हाँ, आप देख के अंदाजा लगाएं। बारात होती है, बारात यहाँ भी बारातें होती हैं। अरे कम बोल रहे लोग, निकाह नहीं हुआ? हाँ होते ना, इधर भी निकाह होते हैं। बारात में आप देखें, बारात में आप देखें, अब तो अल्लाह माफ करे गधों की तरह खिलाया जा रहा है। चल चल के खा रहे हैं क्योंकि उससे खुद नहीं बैठा जा रहा। इतना फिटिंग पहन के आया, समझ में नहीं आता ये पहन के सिलवाई है, सिलवा के घुसा है, यूं खड़ा। उसे लोग कहते हैं हाँ स्टैंडिंग। चलो स्टैंडिंग तो वो एक मीनिंग के हिसाब से ठीक हो जाता, लेकिन वफर सिस्टम
पता नहीं कौन सा सिस्टम है भाई, उसमें गधों की तरह। पहले कितने अच्छे उसूल थे, मेहमान आते थे मेजबान चल चल के खिलाते थे। ऐसा मेहमान आया प्लेट लेके घूम रहा, कबाब किधर है, फ्राई किधर है, सब एक प्लेट में रख दिया। लास्ट में बचा जूस, वो भी ले लिया। अब खाएगा काहे से भाई, यूं घूम रहा देख रहा चारों तरफ। पहले तो मना कर दिया टेबल भी ना हो, खड़े होके खाना है। तो और फिर उसके बाद कह रहा बरकत नहीं हुई। बरकत इसलिए नहीं, कारी फरोज साहब ने ना हल्की सी फातिया पड़ी थी, जिम्मेदार मौलवी हो जाता, फातिया कमजोर रह गई इसलिए बरकत नहीं हुई। नहीं, बरकत इसलिए नहीं हुई कि हमने कुत्तों की तरह खाना खाया है। हमने काश मोहम्मद अरबी की तरह खाना खाया होता, नस्लों के गुजारे हो गए। बेशक हक है, हक है, बेशक जी ऐसा खाना चल रहा है, ऐसा। फिर उसमें उलमा की इज्जत कितनी, कितनी उलमा की इज्जत। कह रहा सादे लोग हैं, मीट मछली से परहेज है, दाल वाल खुलवा के उधर बैठे। पहली बात तो कुरान वालों की दावत ही नहीं होती। कब होती है, जब अब्बा मर जाए या अम्मा का 40वां हो, उससे पहले दावत ही नहीं होती। हम जितनी ढंग से तीजे तस्मों में कुरान वालों की दावत करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत से हम घर के वलीमों में कुरान वालों की दावत किया करें। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, क्या बात है हजरत। अब्बा मर जाता हजरत तो कह रहा ये जोड़ा लाया था, क्यों 40वां था। अब्बा का सोचा किसे दूं, इससे बड़ा मोहताज कौन मिलेगा, हाफिज जी तुम बना लियो। हमने इन्हें लावारिस समझ लिया, ये मोहताज है, ये गरीब है, लिमिट में रहो, लिमिट में। ये लावारिस नहीं, अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी है, इनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। बेशक हक है, हक है, बेशक बेशक, क्या बात है। समझना इन्हें, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यकीन ना हो तो आजमा लेना जी, जाओ, जिसकी बेटियों के रिश्ते ना होते हो, कुरान वालों के जूते सीधे किया करें। क्या बात है, बेशक 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 बेशक। जिसके घर में बरकत ना हो, कुरान वालों की जूतियां उठाया करे। बेशक बेशक बेशक, इतनी देगा के साथ पुश्तों से नहीं खाई जाएगी। जी जी जी, बेशक बेशक। दीवार भी टूट गई, भैंस भी चोरी हो गई, कल ही खाना खिलाया था मौलाना। नहीं, ऐसे खाने नहीं। बारातों में देखो, अगर कुरान वाले चले जाएं, बेटा कह रहे अब्बा हाफिज जी आए, मदरसे के बच्चे आए, ये जुमले होते हैं, मदरसे के बच्चे आए तो अब्बा कह रहा दरी डाल के खिला दे उधर को। अब्बा ये कुर्सियां का ना, ये मेहमानों के लिए, टेबल मैला हो जाएगा, दस्तरखान जो बिछाया है उस पे सालन गिर जाएगा। का इस पे कौन खाएगा, का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। वीआईपी कौन होते हैं, का तुझे नहीं पता मौलवी, वीआईपी लोग कभी नहीं देखे। मैंने कहा हमने तो नहीं देखे। का ठहर अभी देख लेना। कुरान वालों को कोने में बैठा के एक दरी पे खिला दिया गया खाना, एक पाल का कोना बिछा करके तिरपाल के पट्टे पे बैठा के खाना खिला दिया। जो वीआईपी कुर्सियां लगी थी, का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे। हमने कहा वीआईपी कौन है, का ठहर अभी पता लग जाएगा। कुछ देर हमने भी खड़े होकर देखा, थोड़ी देर के बाद कीमती गाड़ियां आई। उन कीमती गाड़ियों में से कोट पैंट में मलबूस लोग निकले, किसी के सर पे कैप था, आंखों पे चश्मे थे, कीमती घड़ियां थी। लोगों ने कहा देखो इन्हें वीआईपी कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं ये वीआईपी किस एंगल से है। का देखते नहीं हो, इसके सर पे जो कैप लगा के 12,000 का है, इसकी आंख पे जो चश्मा लगा के 40,000 का है, इसके हाथ में जो घड़ी है 1.5 लाख की है, दिखाई नहीं देता है। 26,000 का कोट पहन के आया है, 28,000 का जूता पहन के आया है। मैंने कहा बस ये इसलिए वीआईपी है। कहा हाँ। मैंने कहा बताओ ये लेवल किसने बनाया है कि जो वीआईपी होता है उसका चश्मा कीमती होता है, उसका जूता कीमती होता है, उसके कपड़े कीमती होते हैं। का दुनिया यही जानती है। मैंने कहा मैं दुनिया को क्या जानूं, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने जन्नत को माना है, जिसके कहने पे जहन्नम को माना है, जिसके कहने पे आखिरत को माना है, जिसके कहने पे मैंने आखिरत और जीने मरने को माना है। मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने पे बिन देखे मैंने खुदा को माना है। का किसकी मानेगा, का मैं अपने नबी की मानूंगा। मेरे आका बताइए वीआईपी कौन होता है। गुंबद खजरा से आवाज आती है सुन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। क्या बात है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा वीआईपी होते हैं, सबसे ज्यादा वीआईपी का प्रोटोकॉल होता है कि नहीं, बोलो जल्दी से यार, यस और नो में जवाब दें, हाँ या ना में होता है कि नहीं।
वीआईपी आदमी आए ना, गलियां सजा दी जाती हैं, सबको अलर्ट कर दिया जाता, सुनो कोई ऐसा बच्चा रास्ते से ना निकले जो उसके कपड़े गंदे कर दे, मिट्टी डाल दे, धूल उड़ा दे, लो पानी छिड़क दो, धूल उड़ के वीआईपी के कपड़ों पे ना लग जाए। मैंने कहा ये तो तेरा मेरा प्रोटोकॉल है, लेकिन तुझे पता है जब कुरान वाला सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाता है ना, अल्लाह खुद हुक्म देता, कब्र सुन मेरा कुरान वाला आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा कुरान वाला आ रहा है, मेरा क्या बात है हजरत। एक धागा भी मैला ना कर देना। फिर वही मिट्टी जो गला के मिट्टी में मिला देती है ना, वही हाफिज कुरान की हिफाजत करने लग जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी कीड़े को नहीं निकलने देती, जी जी जी, एक चूंटी कफन तक नहीं आने देती। बेशक। क्यों? क्योंकि इसको रब ने अपना कह दिया है, मेरा है ये मेरा है, मेरा कुछ ना कह देना। अल्लाहू अकबर, ये प्रोटोकॉल और किसका है? ये इज्जतें और किसे मिली? फिर भी हम हिसाब लगा रहे हैं, फिर भी मैयत की रोटी इनके नाम, फिर भी अब्बा के 40वें के कपड़े इनके लिए। कभी ईद पे भी बेटा कह के सीने से लगा के कपड़े पहना, अल्लाह तेरी नस्लों को इतना पहनाएगा कि तू शुक्र करते करते थक जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहना कभी इनको। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी जी जी, कि अक्सर ऐसा होता है, फारिग होने वाले बाहर के ज्यादा होते हैं, क्या अंदर के कम होते हैं। बेशक बेशक, एक गांव का 12 बाहर के, एक बस्ती का 12 बाहर के, ऐसे होते हैं। लेकिन बड़े होशियार हैं रानी के नानकार के लोग, इन्होंने सारे ही अपनी बस्ती के हाफिज बना लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम ये मौका ही नहीं देंगे कोई ये कहे चराग तले अंधेरा। जी जी जी, इस चराग से पहले अपनी बस्ती को रोशन किया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चराग जितने जलेंगे उतनी ही रोशनी होगी। जी जी जी, बेशक हाँ, बेशक। ये इस्लाह का सबसे मजबूत तरीका है, बच्चों के सीनों में कुरान दे दो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत खुद ब खुद उतर के चली आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, सबसे ज्यादा इस बस्ती के हाफिज हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये नहीं, बेटा आपका है, लेकिन मदरसे में एडमिशन हो गया तो आपका सिर्फ बेटा ही रह गया, मेहमान हुजूर का बन जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी जब कभी चल रहा होता है ना मदरसे के लिए, कुछ लोग हिसाब लगाए रहते हैं, ओहो कल गोश्त किधर से आया, 500 रुपए 250 रुपए, जो हिसाब लगा के बैठ के चले जाते हैं ना, कहते मैं होशियार निकला, बचा लाया। वो होशियार नहीं, वो जाके अपनी कमाई को चेक करे, हराम का सिक्का किधर से मिल गया था कि नबी ने आज मेरी कमाई को बारगाह में कबूल ही नहीं किया है, ये चेक किया करेंगे। इसलिए कि हुजूर उसी का पैसा कबूल करते हैं जिसका कबूल करने के लायक। तेरी मेरी कोई औकात नहीं जो मर्जी से दे दे, देगा वो जिससे हुजूर दिलाया करते हैं। बेशक है जी, बेशक, मेरे घर मेहमान आ जाए, इज्जत तो किसकी बात आएगी? मेरी। आपके घर का मेहमान आ जाए, मैं आपके पास गया था हैदराबाद, आपका मेहमान बना, आपने कहा मुफ्ती साहब कितने दिन रुकेंगे, मैंने कहा 2 दिन, आपने कहा थोड़ा वक्त दें, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने बना के दी क्या? शेरवानी हैदराबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये मुझे कई साल हो गए, कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए, आज भी याद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी याद। पता चला जो जितनी अच्छी मेहमान नवाजी करता है वो उतना ही मेहमान को याद रहता है। अगर मेजबान कोई कमी कर दे, मेहमान बुराई कर दे बाहर जाके, इज्जत रहती है कि उसकी रही? बोलो नहीं सारे बोलते हैं यार, नहीं ना, ये पैसे उठा के ले जाओ फिर बोल दो, है ना, नहीं रहती ना। सोच, मेरा मेहमान आए, मैं एड़ी से चोटी तक के जोर लगा देता हूँ, इसे क्या खिलाऊं, इसे क्या पिलाऊं, इसे कैसे सुलाऊं, इसे कैसे बैठाऊं, इसे कैसे उठाऊं, इससे कैसे बात करूं कि ये खुश होके जाए। अगर तुझे अपना मेहमान इतना प्यारा है तो नबी को अपना मेहमान क्या कितना बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। और याद रखिएगा, अल्लाह आपको खूब दौलत से नवाजे, लेकिन कभी आपका पैसा दीन को लगे ना तो ये मत सोचना आपने दीन पे एहसान किया, जी जी जी, कभी मत सोचना। अगर लग जाए तो रुख करना हुजूर के मदीने की तरफ माशाअल्लाह। और कहना मेहरबान तेरा शुक्रिया, अपने घर के मेहमानों में मेरा भी हिस्सा शामिल कर लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान जितना अल्लाह। कह दिया करो, इतना कह दिया करो। कई बार ऐसा
क्या किया था? खर्चा दिखाओ, बजट दिखाओ, देगा 100 रुपए और बजट देखेगा 3 लाख वाला, दिए 100 रुपए, 250 रुपए देके कह रहा 5 लाख खर्च हुए, कहां कहां हुए? पहले पूरे 5 लाख और रख, हिसाब हमसे पूरा ले। बेशक बेशक। जितने का बजट है उतना ही अपनी तरफ से रख, पूरा हिसाब ले ले। ये ना किया करो। अगर हम में से किसी की आदत हो तो जो दे दिया वो दे दिया, जो दे दिया वो दे दिया। हम इन्हें क्या जाने, हम तो उन्हें जानते। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बेशक बेशक। और समझदार लोग कहते हैं अगर किसी पे एहसान करो तो शुक्रिया का इंतजार न करो। समझ रहे हैं? किसी पे एहसान करो तो शुक्रिया का इंतजार न करो कि ये शुक्रिया कहे फिर हम आगे बढ़े, हमसे नाम ही पूछ ले, पता ही पूछ ले, का ऐसे दे के निकल जा जो तुझे भी खबर ना हो। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ नेकियां ऐसी कर लो जो तुम जानते हो और खुदा जानता हो। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई तीसरा ना जानता हो, जी जी जी, जो तुम जानते हो और खुदा जानता हो। कुछ नेकी आखिरत के लिए रखो। कुछ लोग ऐसे कयामत में लाए जाएंगे कि उनकी नजरों में उन्होंने बड़े पहाड़ ढाए होंगे जी, लेकिन पल्ला अमल का खाली है। पूछेंगे मालिक मैंने इतने सजदे किए, इतनी नमाजें पढ़ी, इतना चंदा दिया, इतने नेक काम किए, किधर गए? और उसका बदला तो हम तुम्हें दे चुके। कहा कब? का तूने इसलिए हज किया था ना, हाजी कहला जाए। पूरी दुनिया ने तुझे हाजी कह तो लिया, तूने इसलिए ज्यादा चंदा दिया था ना दिखा के, ताकि लोगों को पता चल जाए प्रधान ने पैसा सबसे ज्यादा दिया है, हमने तुझे जमींदार कहलवा तो दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है, अब यहाँ कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे बंदे लाए जाएंगे, याद में कुछ नहीं होगा, अमल के ढेर लगे होंगे, ढेर। अल्लाह करे उनमें हमारा नाम भी आ जाए। आमीन 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 आमीन, जोर से बोलो आमीन। उनमें हमारा नाम भी आ जाए। ऐसे सदके किया करो। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, बेशक बेशक, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भांजे को कुछ तोहफा दे के कहती, वो जो पड़ोस में गरीब का घर है ना, वहां दे कर आ जा। जाने लगा, फरमाया ठहर, हाथ में ना देना, किसी कोने में रख के आ जाना जी, और नाम पूछे तो बताना नहीं। भांजा गया, रख के आ गया। कहने लगा खाला बात समझ में नहीं आई, चलो नाम, आपने नाम बताने को मना कर दिया। फरमाने लगी बेटे जब कोई किसी पर एहसान करता है ना तो नजरें पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदा हो जाती है। आयशा ये भी नहीं चाहती कि जिसको मैंने खाना भेजा है कभी मेरे दरवाजे से गुजरे और उसको ये ख्याल आ जाए कि इस घर से कभी मुझे खाना मिला था। आपको भी ये बात तो समझ में आ गई खाला कि नाम नहीं बताना है, लेकिन रखवाया क्यों? देखें, फरमाती कि जब कोई देता है तो हाथ यूं होता है और कोई लेता है तो हाथ यूं होता है। फरमाया आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो सके। ऐसी नेकियां हैं हमारे पास। 10 रुपए दे के कह रहे सबसे नीचे बुनियाद में मेरी ईंट लगी है, ज्यादा तो या 5 करा तो यही उखेड़ दूंगा। डरे अल्लाह से और लगे दिन से, लग जाएं। जवानों, जिंदगी के सदके उतारा करो। ज़कात साल में 1 बार देते हो, सदका रोज दिया करो, बहुत ज्यादा नहीं। ज़कात तो जब देंगे देंगे, रोज 1 रुपया एक डब्बा बना लो। अपनी जान का सदका रोज 1 रुपया डालो डब्बे में। 365 दिन बनते हैं साल के, जाके साल पूरा हो ज़कात तो देनी देनी है। वो सदके वाला डब्बा भी उठाओ और ला के किसी मोहतमिम के हाथ में दे दो कि ये हमारी तरफ से कुरान वालों के जूते खरीद दिए जाएं, इनके नीचे बैठने की चटाई खरीद दी जाए, इनके लिए वजू के लोटे खरीद दिए जाएं, इनके लिए रहल ला दी जाए, इनके लिए कुरान के पारे ला दिए जाएं। कसम खा के कहता हूँ 1000 रुपए दे के जो एड़ी रगड़ के दुआ कराओगे शायद उतनी जल्दी वो कबूल ना हो जितनी जल्दी ये बगैर कहे दिलों से निकलने वाली दुआएं कबूल हो जाए। बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रहे इकट्ठे नहीं डालना, रोज डालना, एक ही डालना। ये नहीं महीने के 30 रुपए डब्बे में डाल दिए। ये अमल
कमाल सरकार गौस पाक ने बताया, अगर ये करोगे पूरी दिन के लिए आपकी जान महफूज हो जाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई भी। ये भी किया करो, करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना। अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे, आमीन आमीन। हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे, इल्म वाले पैदा फरमा दे। ठीक है ना जी, राजी है, नाराज तो नहीं है ना? ठीक है। अब मैं चाहता हूं बस हुजूर का शजरा पढ़ लूं, वक्त काफी हो चुका है। जरा कह दें सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना। तारीफ बहुत कर रहे थे आप, लेकिन लग रहा तारीफ के चक्कर में गला बैठवा दिया। इतनी जोर से बोलो कि मेरी थकन उतर जाए, है ना। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, खाना बहुत अच्छा है, इंतजाम भी आपका बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, अल्लाह खूब बरकतें दे। लेकिन हमारी थकन चिकन मटन मुर्ग मुसल्लम से नहीं, हमारी थकन आपकी सुभान अल्लाह से उतरा करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि कल के जलसे तक काम चल जाए। बोलने जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आपकी, चेक कर लूं कितनी है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे इसी साल मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो और जोर से मौला तेरी तस्बीह बयान करे उसे माँ बाप के साथ इसी रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या बात है हजरत। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। अभी आवाज सारी निकल गई। एक और सेकंड लास्ट दुआ। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे मालिक, तेरा क्या जाता है वो सोए और ख्वाब में तेरे महबूब की जियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, सुभान अल्लाह है ना भाई, इतनी आवाज है, बस बहुत आवाज है। ये मसला यही है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही रहे, तो जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुपते ही रहे। अब आप बोलो और याद रखो। एक मिनट, मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ पूरी तकरीर में मैंने आपसे नहीं बोलवा। जी जी जी। मैं चाहता था ये बात आपके दिलों तक उतर जाए। बस अब मैं जो कहलवा रहा हूँ मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ कि मैं थक जाता हूँ। सांस लेने की जरूरत पड़ती है लंबी सी, छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता रहूँ, लेकिन लंबी सी सांस के लिए ना वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ वो वक्त ऐसे मिल जाए, आप सुभान अल्लाह कहो, उसकी आड़ में चुपके से मैं सांस ले लूँ, है ना जी। बात साफ सुथरी है, ठीक है ना। डंडी ना मारिएगा। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा। क्या बात है हजरत। तो आप सारे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे भैया इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दो। पहले ठीक था, बहस बिल्कुल बंद कर दो, ट्रेवल खोल दो भाई, इसका गला पकड़ ले। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम, रानी की नानकार का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए, माशाअल्लाह हर माशाअल्लाह। एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और याद रखें, अगर जिंदगी इसी फिक्र में गुजर गई कि दीन की मदद कैसे होगी, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जाइएगा, बेफिक्री के साथ मर जाइएगा। इसलिए कि जब हम मरेंगे और दुनिया से कफन में लिपट के जाएंगे, लोग बात करेंगे ठेकेदार का जनाजा है, कोई कहेगा जमींदार का जनाजा है, कोई कहेगा प्रधान का जनाजा है, कोई कहेगा मुखिया का जनाजा है। लेकिन जब जनाजे पे लोग पूछेंगे किसका जनाजा है, कफन की खुशबू कहेगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।